राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को श्री राम, जय श्री राम, भगवान श्री राम की जय जयकार हो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। क्यों ना हो, राम जी भव्य है तो मंदिर भी भव्य ही होगा। इस शुभ अवसर पर सभी हिंदू भाइयों बहनों मित्रों बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई स्वीकार हो। इस राम मंदिर को बनवाने को लेकर किए गए प्रयासों का श्रेय लेने के लिए अनेकों संस्थाएं आगे आ रही हैं। निश्चित ही उन सबका योगदान सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस राम मंदिर अयोध्या के प्रमुख सूत्रधार के बारे में जानेंगे, जिस पर शायद ही आप लोगों का ध्यान गया हो। बात प्रारंभ होती है 1527 ईस्वी में, जब अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था। यह ध्वस्तीकरण बाबर के आदेश और मीर बाकी की देखरेख में हुआ था। उस समय का समाज राम जी को विष्णु जी के 24 अवतारों में मानता था। 24 अवतारों में ही मीन, वराह अवतार, कच्छप अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, श्री कृष्ण अवतार और उसी में राम जी भी आते थे। जैसे हम आज कश्यप, मीन, वराह आदि को कोई महत्व नहीं देते हैं, उसी प्रकार उस समय भी राम को कोई विशेष स्थान हिंदू धर्म में प्राप्त नहीं था। उनका स्थान मात्र एक मनुष्य के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था। जैसे बुद्ध का, जिस कारण समाज ने इसका कोई विशेष विरोध भी नहीं किया। लेकिन तभी एक भगवान की कृपा से इस विध्वंस से पूर्व ही सन 1511 में जन्मे महाभाग तुलसीदास जी इन सभी घटनाओं को देखकर विचलित हो गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्हें समझ में आ चुका था कि हिंदू समाज में जब तक राम के बारे में आस्था उत्पन्न नहीं होती है, तब तक यह मंदिर पुनः स्थापित होना असंभव है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी और गणेश जी की मदद से ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, जो राम जी को अवतारों की श्रेणी से निकालकर विष्णु एवं शिव के समक्ष स्थान दिला सके। उस समय शिव को ही ईश्वर माना जाता था। लेकिन तुलसीदास जी ने बहुत अध्ययन किया और ग्रंथों के ही आधार पर रामचरितमानस की रचना की। इसमें उन्होंने इस राम कथा का वक्ता भी शिव जी को ही बनाया, जो पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, और सती जी राम पर संशय करके कितना पछताती हैं, यह मनोवैज्ञानिक पद्धति से लोगों में राम के प्रति आस्था उत्पन्न करने में और राम को ईश्वरत्व की भावना से देखने के लिए लोगों को विवश करने वाला ग्रंथ रच दिया। इसी भावना परिवर्तन करने वाले ग्रंथ एवं इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी को उस समय के विद्वानों ने इसी कारण विरोध भी किया। लेकिन तुलसीदास जी ने सभी अपमानों को सहना तो स्वीकार किया, लेकिन इस रामचरित्र ग्रंथ के मूल उद्देश्य को कभी सार्वजनिक नहीं किया। रहस्य और विरोध भी तुलसीदास जी द्वारा इस ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया। रहस्योद्घाटन करने से जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न होती है। आज रामचरितमानस प्रत्येक
हिंदू के मन में बस चुकी है और इस ग्रंथ ने राम को ईश्वर का स्थान दिला दिया है। यही भावना प्रबल होने के कारण लोग राम मंदिर के प्रति इतने भावुक हुए कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस तक कर डाला। इसी भावना से कोर्ट ने भी निर्णय सुनाया और इसी भावना से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण में लगी है। पूर्व में राजीव गांधी द्वारा भी ताला इसी राम के प्रति उत्पन्न आस्था भावना का परिणाम थी। तो अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बन रहा है उसका प्रमुख श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह रामचरितमानस एवं उसके रचयिता तुलसीदास जी को जाता है। इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास जी को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों सहयोगियों में भी बांटें। अंत में तुलसीदास जी को मैं एक दोहे के द्वारा नमन करना चाहता हूँ। मन्नऊ तुलसी के चरण, मन्नऊ तुलसी के चरण, रामचरित जिन गाय। हिंदुन मन मंदिर बने, हिंदुन मन मंदिर बने, आज अयोध्या भाई। बोलिए तुलसीदास जी भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचरितमानस की जय।